كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قلب بنایا، ایک قالب بنایا، دوسرے الفاظ میں کہہ دو ایک جسم بنایا اور اس کے اندر میں روح بنایا. اللہ کے یہاں اصل جسم نہیں ہے، اصل روح ہے. اور روح کو طاقت دینے کے لیے اللہ پاک نے جسم کو بنایا ہے. گویا روح کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح جسم کو پیدا کیا اور پھر انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اس سے روح کو طاقت ملتی ہے.
रात में दोपहर में आदमी सोता है, उससे रूह को ताकत मिलती है। ये खाना इसलिए खाता है कि ताकि चल फिर सके, ताकत रहे बदन में। पानी पीता है ताकि ये चल फिर सके, बदन में ताकत रहे। और रात में सोता इसलिए है ताकि इसको सुकून रहे, रूह को ताकत रहे। इससे उलमा फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान, अगर कोई बंदा या अल्लाह की बंदी इसलिए खाना खाता है, इसलिए खाना खाती है कि उससे रूह को ताकत मिलेगी, मैं नमाज पढ़ूंगा, इबादत करूंगा, जिक्रुल्लाह करूंगा और कुरान की तिलावत करूंगा, तो उसका ये खाना भी इबादत बन जाएगा, इसका पानी पीना भी इबादत बन जाएगा, इसका सोना इस नीयत से सोता है कि मैं सो जाऊं ताकि रूह को ताकत मिले, सुबह उठकर मैं आराम से तहज्जुद पढ़ सकूं, फजर की नमाज पढ़ सकूं, तिलावत कर सकूं। इस नीयत से ये सोता है तो इसका सोना भी इबादत बन जाती है। इसलिए असल अल्लाह के यहाँ रूह है, बदन नहीं है। जब रूह निकल जाती है, इंसान की मौत आ जाती है, तो हर आदमी चाहता है इसको जल्दी दफन कर दो, मोचरी में रख दो, इसको यहाँ ये करो ये करो। क्या बात हुई, आज तक तो बेटी को अपने बाप से मोहब्बत थी, बेटे को अपने बाप से मोहब्बत थी, बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत थी, अचानक ये अपने पास रखना नहीं चाहते। क्या बात हुई, कोई तो चीज है जिसके जाने से ये कह रहे हैं इनको दफन कर दो। और वो असल क्या है? रूह है। वो रूह असल है। उस रूह के निकलने से अब ये कोई नहीं चाहता कि अपने पास रहें, इसलिए कि विदिन अ फ्यू डेज इसकी बॉडी फट जाएगी, इसकी आंखें फट जाएगी, इसके कान की सुनवाई खत्म, इसकी आंख की देखना खत्म, इसके मुंह से बोलना खत्म, इसके हाथ को हिलाना खत्म, इसका चलना खत्म। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी आदमी को दफन कर दिया गया और उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी गई तो कितने दिन तक है उसकी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं? तो उलमा फरमाते हैं आम तौर पर जनरली बॉडी मिट्टी के अंदर में 3 दिन रहती है, फिर 3 दिन के बाद फुल कर फटना शुरू हो जाती है, फिर इसकी आंखें खत्म, फिर इसके बदन खत्म। मालूम होता है असल चीज जो है इंसान के अंदर वो रूह है, असल चीज है रूह। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आखिर में हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस्म को बनाने के लिए तशरीफ नहीं लाए। अगर जिस्म को बनाने के लिए तशरीफ लाते होते तो बेहतरीन से बेहतरीन रेसिपी बुक हमें बताते। अल्लाह की तरफ से खाने किस तरह बनाए जाते उसमें नकल होती। ये जूस, ये कोल्ड ड्रिंक क्या चीज है वो तो आसमान से बताया जाता किस तरह होती है। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस्म की बनात के लिए किस तरह पालना जिस्म को, इसलिए नहीं, इसलिए तो हम खाते हैं लज्जत गले तक होती है, हम पीते हैं लज्जत गले तक होती है। असल चीज जो है वो रूह है बदन के अंदर में। उस रूह पर मेहनत करने के लिए हर नबी को भेजा गया है, हर नबी को भेजा गया है। वरना फिर अगर रूह पर मेहनत नहीं की वो दिन आएगा आंखें भी खत्म हो जाएगी, कान भी खत्म हो जाएंगे,
कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। कब्र में दफन कर दिया जाएगा। अगर सजा होगी तो रूह को होगी, अगर जन्नत होगी तो रूह को होगी। बदन तो खत्म हो जाता, अब कब्र खोद के देखो ना, कुछ नहीं होता इसमें। कहां गई वो? खत्म है। असल क्या चीज है? रूह है, रूह। इस रूह को बनाने के लिए अल्लाह पाक ने जिस्म बनाया है। जिस्म को बनाने के लिए अल्लाह पाक ने हमें नहीं भेजा है कि तो जिस्म बनाओ, खाओ पियो बस। ये तो जानवर भी करते हैं। हमारे और जानवर में फर्क क्या हुआ? अच्छे अच्छे खाने के लिए इंसान कहां से कहां जाता है, लेकिन कभी उसको फिक्र नहीं हुई कि मेरे अल्लाह का हुक्म मेरा फजर की नमाज का छूट गया है, कहां मैं कब उठूं कि जाकर मैं अल्लाह के सामने अपनी रूह को गिजा दूं। उसको खाने की फिक्र, उसको पानी की फिक्र, उसको आराम की फिक्र, लेकिन उसको रूह को बनाने की कोई फिक्र नहीं। और जिस रूह को अल्लाह पाक ने हमें दी है उसी को सवाल होगा, खाने को, ये बदन को सवाल नहीं होगा। अब रूह की गिजा है क्या? खाना है, पानी है, सोना है? नहीं, रूह की गिजा नमाज है। नमाज पढ़ोगे रूह को सुकून मिलेगा, रोजा रखोगे रूह को सुकून मिलेगा, कुरान तिलावत करोगे रूह को सुकून मिलेगा, जिक्रुल्लाह करोगे रूह को सुकून मिलेगा, बेवाओं की मदद करोगे रूह को सुकून मिलेगा, यतीमों की मदद करोगे रूह को सुकून मिलेगा, ज़कात देगा रूह को सुकून मिलेगी, अल्लाह के घर की ज़ियारत करोगे, हज और उम्रा रूह को सुकून मिलेगी। जितने नेकी के काम है आदमी करता रहे, गुनाहों से अपने आप को बचाता रहे, रूह को सुकून मिलेगी, रूह ताजा होगी। जितनी रूह ताजा होगी इतना ही उसको जन्नत में दर्जा बुलंद मिलेगा। अब लोग माल दौलत की फिक्र में, माल दौलत की फिक्र में अपने रूह को बिल्कुल कमजोर किए बैठे हैं। दुनिया की फिक्र में। हालांकि हमारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये माल दौलत खत्म हो जाने वाली है। जो खाया वो खत्म हो गया, जो पहना पुराना हो गया, और जो अपने पीछे छोड़ा है वो तेरा नहीं, वो वारिसों का है। और जो तूने अल्लाह के यहां भेजा है वो तेरा है, तुझे अल्लाह कयामत में कई गुना दे देगा। 3 हिस्से अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाए। खाया पिया पहना खत्म हो गया, पेशाब और पाखाना बन गया, और जो छोरा है वो तेरा नहीं, वो तो वारिसों का है। वो खाएंगे, वो मजे करेंगे। तेरा तो वो है जो तूने अल्लाह के सामने जाने से पहले अल्लाह की बैंक में जमा कर दिया है, वो तेरा है। इसीलिए गज़वे तबूक का मौका है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदा कर रहे हैं। कौन है कि आज माल की जरूरत है, सहाबा के पास माल नहीं, कौन है जो माल दे? कौन है जिसमें जान भी और माल भी दोनों की जरूरत है? मालूम होता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कलेक्शन किया है। आज चंदा वालों को बुरी नजर से देखना, याद रखो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छी बात बयान फरमाई। फरमाया ये तो अल्लाह का शुक्र कर कि अल्लाह ने तुझे देने वालों में से बनाया, लेने वालों में से नहीं बनाया। वो चाहता तो तुझे लेने वालों में से बना दे। और अल्लाह से दुआ किया करो अल्लाह मरते दम तक देने वालों में से बनाया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ऊपर का हाथ देने वाला नीचे के हाथ से बेहतर होता है।
قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا جس کے پاس سب کچھ تھا پھر بھی لیٹا تھا، اس کے چہرے پر بالکل ذرہ برابر گوشت نہیں ہوگا، ہڈی ہی ہڈی ہوگی۔ اللہ کے فرشتے اعلان کریں گے یہ وہ تھا جو دیتا نہیں تھا، لیا کرتا تھا بغیر ضرورت کے بھی۔ یہ تو اللہ کا شکر کر کہ کوئی میرے پاس لینے کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ اللہ میری مغفرت کرنا چاہتا ہے، ورنہ میرا کوئی کمال نہیں۔ اگر تمہیں معاف کرنا نہیں چاہتا تو اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا، وہ کسی اور سے مانگ لیتا، لیکن تجھے معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ want to forgive. Allah want to forgive you. That's why he put in his heart to come towards you to ask. ورنہ اللہ کسی اور کے پاس اس کو بھیج سکتا تھا۔ اس لیے کبھی ایسا برا نہ کہے۔ وہ اللہ جو آج میرا دینے والا ہاتھ بناتا ہے کل لینے والا بھی بنا سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ مال تو اسی کی دولت ہے، اسی کی چیز ہے، وہ تو ہم نے دی ہے، ہم کو دی ہے کہ تو استعمال کر۔ میں نے دکان کھول کر میں بیٹھا ہوا ہوں اور اللہ کسٹمر کے دل میں نہ ڈالے تو شام تک کوئی میرے پاس خریدنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کسٹمر کے دل میں ڈالنے والا یہ اللہ ہی ہے۔ 5 دکان ایک ہی ساتھ میں ہے اور ساری دکان میں شوز کی دکان ہے اور کسٹمر کے دل میں ڈالتا اللہ اس کے پاس بھی جا، اس کے پاس بھی جا، اس کے پاس بھی جا۔ اگر کوئی نہ آتا پورا مہینہ تو انسان دکان کو بند کر دیتا ہے، اس لیے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں۔ یہ دینے والی ذات اللہ ہے، اس لیے اللہ کو بھول کر کبھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ آج دیتا ہے کل لے بھی سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ ایک عجیب بات بیان فرمائی اللہ نے جو خزانے دیے ہیں، خزانے سے مراد سونا اور چاندی اور کیش رقم ہے اور تجارت کا مال ہے، ضرورت سے زیادہ مال ہے۔ اس میں سے اگر اللہ کا حق ادا نہیں کیا، حق تو یہ تھا کہ سارا مال اللہ لے لیتا، لیکن اللہ کہتے مجھے سارا مال نہیں چاہیے، تیرے مال میں سے 2.5% مجھے دے دے، تیرے سونے اور تیرے چاندی، تیرے نقد روپیے، نقد پاؤنڈز جو کیش تمہارے پاس ہے، تجارت کا مال ہے یا ضرورت سے زیادہ ہے، اس میں سے میرا حصہ مجھے دے دے، 2.5% دے دے۔ اگر نہیں دیتا ہے وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ نے قرآن میں کہا جو نہیں دیتا ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا ان کے لیے اللہ حکم بیان فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قیامت کے دن یہ سونا اللہ لائے گا، یہ چاندی اللہ لائے گا، یہ پاؤن، یہ نقدی، یہ کیش پاؤن اللہ لائے گا، یہ تجارت کے مال کو اللہ لائے گا، یہ ضرورت سے زیادہ مال کو اللہ لائے گا، اور اللہ کہے گا فرشتوں سے اس کو جہنم میں گرم کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے یوم یحمى علیہا، اس کو جہنم میں گرم کیا جائے گا، اس کی دائیں طرف، اس کی بائیں طرف، اس کے پیچھے، اس کی پیشانی پہ اس کو داغا جائے گا، اس کو داغا جائے گا، اور وہ مال بولے گا ھذا ما کنزتم، یہ تیرا ہی خزانہ ہے، تو نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا دنیا میں، تو نے زکوٰۃ نہ دی، زکوٰۃ نہ دی۔ زکوٰۃ بھی اس لیے دیتا ہے کہ یہ میرا کام کرے گا، زکوٰۃ بھی اس لیے دیتا ہے یہ میری بات سنے گا، زکوٰۃ بھی اس لیے دیتا ہے یہ میرا غلام بن کے رہے گا، واللہ اس کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا حق ہے، اس میں تم کوئی نیت نہیں کر سکتے، یہ میرے اللہ کا حق ہے، اس نے مجھے حکم دیا، مجھے دینا ہے، دینا ہے۔
बहुत जरूरी है ये बात, ये समझना है। जो आदमी माल की ज़कात नहीं देता, कुरान करीम में अल्लाह ने 82 प्लेस पर, 82 जगह पर ज़कात का जिक्र नमाज के साथ किया। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से फरमाया 82 प्लेस पर अल्लाह ने ज़कात का नमाज के साथ जिक्र किया। जो ज़कात नहीं देता उसकी जिंदगी भर की नमाज भी कबूल नहीं होती, उसकी नमाजें कबूल नहीं होती। क्या कभी मैंने अपनी बीवी से पूछा तेरे पास कितना तोला सोना है, कितना चांदी है? कभी मैंने कैलकुलेट किया है? अल्लाह का हुक्म सामने रखकर याद रखो, जैसे दूध का एक गिलास हो, उसके अंदर में एक कतरा पेशाब का डाल दो, पूरा गिलास गंदा हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। मुझ पर ज़कात 500 पाउंड होती है, मैंने 499 दिया, 1 पाउंड नहीं दिया। उस 1 पाउंड की वजह से पूरे माल की बरकत खत्म हो जाती है। ये नहीं कह सकते मैंने दिया है। कैलकुलेट करके अल्लाह के हुक्म को सामने रखकर एक एक पाई का, एक एक पैनी का हिसाब करके अल्लाह को देना है। ये मेरे लिए बोलना आसान, आपके लिए सुनना आसान, लेकिन कुरान की आयत आप देखें जहां ज़कात का जिक्र है, अल्लाह कितने जलाल में आते हैं। बुखारी की रिवायत है, वो सांप इतना बड़ा, वो माल, तुम्हारा सोना, तुम्हारा चांदी, तुम्हारी दुनिया की दौलतें, इतना बड़ा गंजा सांप बन जाएगा, गंजा जिसके सर पर बाल नहीं होंगे, और वो दिन में 70 टाइम इंसान को खाएगा और कहेगा अन कंजुक, अन कंजुक, अन मालुक, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, मैं कोई सांप नहीं। अल्लाह ने तेरे माल को सांप बनाकर तुझ पर कयामत तक कब्र में मुसल्लत किया है, और कयामत के दिन दूसरा अज़ाब होगा। बहुत आसान है। अल्लाह ने जब देने वालों में से बनाया है, माल उसी का है, मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, ये अल्लाह का है। और अल्लाह ने यूं नहीं कहा सारा लाओ, फरमाया सारा रखो, उसमें से 2.5% मुझे दे दो। कैलकुलेट करो। तबूक का मौका है, देखो ना। और जो आदमी चलो 499 1 पाउंड नहीं दिया, उसका तो माल तबाह होगा, उसका तो माल में बरकत ही नहीं होगी। लेकिन जो नहीं देता है, बिल्कुल ज़कात ही नहीं देता है, कई सालों की नहीं दी है, उसके लिए तो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। उसके लिए तो मौत, मरना भी बड़ा सीरियस है। अल्लाह हमें कुरान को समझना, नबी अलैहिस्सलाम का समझना, की बातों को समझना नसीब फरमाए। कैसी कैसी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई। फरमाया कयामत की निशानियों में से है, लोग कहेंगे ये ज़कात नहीं, ये टैक्स है। ये कयामत की निशानियों में से है, लोग ज़कात नहीं देंगे, माल को जमा तो करेंगे लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का उनका इरादा नहीं होगा। फरमाया ऐसा वक्त आएगा कि लोग ज़कात नहीं देंगे, कौम तुम्हें इस तरह ज़बा करेगी जैसा कि एक प्लेट में खाना हो, भूखा कैसा खाने की तरफ दौड़ता है, ऐसे ऐसे कौम तुम्हें कत्ल करने के लिए दौड़ेगी। वो कब होगा, वो क्यों होगा? फरमाया सहाबा ने, अल्लाह के रसूल उस वक्त मुसलमान ज्यादा होंगे। फरमाया इतने होंगे कि गिन नहीं सकोगे, इतने मुसलमान। लेकिन ये किस लिए होगा? फरमाया वो हज़न के माना तुम्हारे दिल में मौत का डर नहीं होगा और दुनिया की हवस होगी, इतना आ जाए और उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की फिक्र नहीं होगी। मरना मुश्किल। तबूक का मौका है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, इतने बड़े मालदार कि उनके विंटर में और समर में यमन की तरफ काफले जाते थे,
बिजनेस करने के लिए, और शाम की तरफ गर्मी में एक यूं ऊंट यहां पर है सामान का, दूसरा ऊंट जहां निगाह पहुंचती है वहां तक है। इतना माल अल्लाह ने उनको दिया था, इतना माल है, इतना माल। उनके घर में पैसों का ढेर हो गया। एक दिन में अपने खादिम और गुलामों से कहा, बदरी सहाबा की फहरिस्त लाओ, बदरी सहाबा की फहरिस्त लाओ। हुदैबिया में जितने सहाबा थे उनकी फहरिस्त लाओ, लिस्ट लाओ, कौन कौन सहाबा थे बुलाओ। सुबह से माल को अल्लाह के रास्ते में देना शुरू किया, शाम हुई सारा माल अल्लाह के रास्ते में दे दिया। कैसे लोग थे, कैसे लोग थे। सहाबा ज्यादातर बिजनेस इसलिए इस नीयत से करते थे कि गरीब सहाबा तो होते हैं, उनके पास माल नहीं होता, ज़कात नहीं होती, हम इसलिए बिजनेस करें कि हमारे पास पैसे आए तो अल्लाह के हुक्मों में से एक ये भी हुक्म हम अदा करें कि अल्लाह खूब नेकियां हमें अता फरमाए। वो तो ज़कात देने की नीयत से करते थे, अल्लाह को राजी करने की नीयत से ज़कात देना है। इल्लब्तिगा वजहिल्लाह वलसौफ यरदा। इसलिए नहीं ये मेरी खिदमत करेगा, मैं वदेरा हूं, ये मेरी खिदमत करेगा और मुंह देख कर मैं ज़कात दूं, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये हक है, ये फर्ज है, ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजह अल्लाह, अल्लाह को राजी करने के लिए देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मेरे भाइयों याद रखो, अपनी ज़कात के लिए सेट अ डेट इस्लामिकली। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस्लामिक डेट को सेट करो कि मैंने लास्ट ईयर फर्स्ट रमजान को दी है तो इस साल फर्स्ट रमजान को मुझे देना है। तारीख को इधर उधर ना करो। जब तुम डेट को सेट करोगे तुम्हारे लिए ज़कात का देना आसान हो जाएगा, वरना फिर ज़कात में गड़बड़ हो जाएगी। एक महीने पहले दिया कैलकुलेट किए बगैर तो एक महीना उसका क्या होगा, एक महीना बाद में दिया तो जो माल बाद में खर्च किया उसका क्या होगा, उसमें आपने कहां ज़कात निकाली है। इसलिए डेट को सेट करो कि मैंने फर्स्ट मुहर्रम को दिया है तो मुझे फर्स्ट मुहर्रम को देना है, मैंने फर्स्ट शाबान को दिया है तो फर्स्ट शाबान को देना है। डेट को सेट करो कि पूरे साल में कितने पैसे हैं, उसके देखा जाएगा। कौन कौन से पैसे हम देखेंगे, घर में सोना कितना है, बीवी के पास सोना है तो बीवी पर ज़कात फर्ज है, बीवी पर ज़कात फर्ज है। अगर उसके पास पैसे नहीं तो उसे कहो तेरा सोना बेच और उसमें से ज़कात दे, और अगर शौहर अपनी तरफ से दे दे बीवी की ज़कात तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन शौहर न दे तो बीवी उसकी जिम्मेदार है, जबकि बीवी उस सोने की मालिक हो। अगर शौहर ने बीवी को सोना दिया है, मालिक नहीं बनाया, तो शौहर उसकी ज़कात का जिम्मेदार है। आज मैं बीमार हो जाऊं, मैं 4 डॉक्टर से मशवरा करूंगा कैसे ऑपरेशन करना है, किस तरह करना है। मुझे अगर कोई कोर्ट केस हो जाए मैं 50 वकीलों और बैरिस्टरों के पास जाऊंगा, लेकिन अल्लाह का एक फर्ज है ज़कात, उसके लिए मैं अनारी के पास जाऊंगा, मैं जाहिल के पास जाऊंगा। कभी हमें तौफीक नहीं होती कि किसी मुफ्ती के पास, किसी आलिम के पास बैठकर मैं अपनी ज़कात का एक मसला पूछूं, उसमें हमें शर्म आती है। शर्म नहीं, सआदत होनी चाहिए। अगर आपने एक फर्ज मसला पूछा है, पूरी रात इबादत का सवाब मिलेगा, पूरी रात इबादत का सवाब है। क्या कभी हमने मसला पूछा कि मेरे पास कंपनी के शेयर्स है, क्या मुझ पर ज़कात होगी? कौन से शेयर्स पर ज़कात है, कौन से शेयर पर ज़कात नहीं है? क्या कभी मसला पूछा? क्या कभी मसला पूछा कि मेरे पास जरूरत से ज्यादा इतना माल है, घर में जरूरत? कभी पूछा इस माल पर कितनी ज़कात है जो जरूरत से ज्यादा है? मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें मशीनें हैं और उसमें गाड़ियां हैं और उसमें इतना प्रोडक्ट्स है और इतना सामान बन गया है। अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन से माल पर ज़कात है? कौन कौन से माल पर है? क्या मशीन पर ज़कात है? क्या ये कंपनी की गाड़ियों पर ज़कात है? क्या इन प्रोडक्ट्स पर या जो अभी प्रोसेस हो रहा है इस पर ज़कात है?
मेरे पास इतने पैसे सेविंग अकाउंट में, इतने करंट अकाउंट में, इतने ये हैं, इतने ये हैं, क्या उस पर कौन से पैसे पर ज़कात है? मैंने इतना कर्ज लिया है, कर्ज की बहुत सारी किस्में हैं, कौन से कर्ज पर देना है, कौन सा कर्ज पर ज़कात होती है देने के बावजूद? क्या हमने मसाइल को मालूम किया? ये बहुत इंपॉर्टेंस है, वरना कयामत के दिन एक एक पैनी का जवाब देना पड़ेगा। मेरे अल्लाह के नबी ने फरमाया, मिन आइना इक्तसबहु व मिन आइना अनफकहु, तूने कहां से पैसे कमाया था और कहां खर्च किया था, पहले इसका जवाब दे। एक एक पैनी का, फिर जन्नत में जाएगा। कैसे जवाब? अल्लाह का हक ही अदा नहीं किया, अल्लाह का हक ही अदा नहीं किया, कैसे जवाब देगा अल्लाह? क्या होगा? और दूसरी तरफ फरमाया, जो आदमी अपने माल की ज़कात देता है, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, मुझे यकीन तो इस बात का है कि मेरे फैक्ट्री है, मेरी दुकान है, तो मैंने क्या किया, उसमें ताला भी लगाया, शटल भी बंद किया, और बाहर चौकीदार सिक्योरिटी को भी रख दिया ताकि चोरी ना हो, मेरा माल खत्म ना हो, फिर राहत से बेचता है। लेकिन कभी यकीन नहीं हुआ मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे नबी ने क्या फरमाया, मेरे महबूब ने क्या फरमाया, हस्सिनु अमवालकुम बिज़कात, फरमाया तुम अपने माल की हिफाजत करो, ज़कात के साथ ज़कात अदा करोगे, अल्लाह तुम्हारे माल की हिफाजत करेगा। पूरा साल तुम्हारे माल की हिफाजत होगी, उसमें बरकतें होगी। अगर तुमने थोड़ा भी उसमें से अदा नहीं किया तो पूरा माल चोरी होने का, या उसमें बेबरकती कि बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी ये हो गया, अल्लाह फरमाते तूने मुझे नहीं दिया है ना, इसलिए तेरे ऊपर ये सारी परेशानी आ रही है। और अगर तूने दिया है, अल्लाह का हक अदा किया है, एक आदमी मुझे कहता मैं तो देता हूं, बड़े सदकात देता हूं। सदकात अलग चीज है, तुम हजारों सदकात दे दो और एक फर्ज अदा न करो, तुम्हारे सदकात उस फर्ज के सामने जीरो है। असल फर्ज जो कुरान के जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुखारी शरीफ में, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, एक कलेमा है, और एक नमाज है, और एक रोजा है, और एक ज़कात है, और एक हज है। उस इस्लाम की बुनियाद है, पिलर्स है, ये सारे पिलर को निकाल दिए जाए, ये धराम से नीचे गिर जाएगा। फरमाया अगर तुमने एक भी पिलर को गिराया तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा। कभी सोचा भी, क्या हमने कैलकुलेट किया अपनी ज़कात की, क्या हमने अदा किया? क्या मसला पूछा हमने किसी से कि मेरे पास 10,000 पाउंड थे पूरे 11 मंथ्स तक, अभी ज़कात देने का 1 महीना बाकी है, दूसरे 5,000 पाउंड आ गए, क्या उस 5,000 पर ज़कात है? तो मसला पूछा। वो एक आदमी मुझे कहता है मैं तो बेवाओं को देता हूं, मैं तो यतीमों को देता हूं, और कई सालों से देता हूं। बेवाओं का देना, यतीमों का देना, इससे मसला हल नहीं होगा। तुम्हें क्या मालूम उसके शौहर ने उसके लिए इतना माल छोड़ा हो कि उसके ऊपर ज़कात ना हो? तुम्हें क्या मालूम यतीम का बाप मरा, इसकी इतनी प्रॉपर्टी है और उसके पास माल है, उस पर कैसे ज़कात फर्ज होगी? तुम्हें देखना पड़ेगा ये यतीम मुस्तहिक है कि नहीं, ये बेवा मुस्तहिक है कि नहीं, इसको तलाश करना पड़ेगा। बगैर तलाश किए तुमने पैसे दे दिए। मुफ्ती शफी साहब फरमाते अल्लाह ने कुरान में कहा वातुज़ ज़कात, ज़कात को दो, निकालो नहीं, निकाल करके रख दिया, लो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं तुमने किसको दी है, तुम्हारी ज़कात भी अदा हुई कि नहीं? निकालना नहीं है बल्कि मुस्तहिक को तलाश करके देना है। ये बड़े मसाइल हैं, कभी सोचा करो कि इतने सालों से जो भी आ गया, मेरे को वलीमा करना है, शादियां करनी है, लाओ पैसे। वलीमा तो सुन्नत है, वलीमा सुन्नत है, क्या उसके लिए तुम्हारी ज़कात अदा होगी? वलीमा के पैसा भी देता है और उसमें खाने के लिए भी जाता है, एक तो पैसा गलत तरीके पर और ऊपर से उसका खाना भी खाता है। शर्म नहीं है? ये सारे मसाइल हमें सीखने पड़ेंगे, ये सीखें ये अल्लाह का कितना बड़ा फर्ज है, इस्लाम का पिलर है कि ज़कात मैंने अदा किया नहीं, और अदा की तो किस तरह, अब किस चीज पर अदा करना है, ये सारे मसाइल है, ये सारे मसाइल हैं। अल्लाह पाक हमें समझ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ने इस जमाने में उलमा दिए हैं, हम क्यों मशवरा नहीं करते, हम क्यों मसला नहीं पूछते,
ہم کیوں بیٹھ کر ہمیں شرم آتی ہے؟ دوسرے دنیا کے کام میں ہمیں شرم نہیں آتی، دین کے کام میں شرم آتی ہے۔ دنیا کے کام میں مشوروں سے تمہیں کوئی ثواب نہیں، لیکن دین کے کام میں اگر آپ نے ایک مسئلہ بھی پوچھا، عبداللہ بن مسعود فرماتے 1000 نفل رکعت کا ثواب ملے گا ایک مسئلے پر۔ اگر میں نے زکات کے 10 مسائل پوچھے تو مجھے 10,000 نفل رکعت کا ثواب مل گیا ہے۔ کبھی سوچا بھی؟ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو، ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز روح کو بنانے کے لیے زکات بھی ہے کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں نکالو، ورنہ پھر یہ روح کی اگر ہم نے غذا نہیں دی ہے تو یہ روح کیا کہے گی قبر میں جا کر، تو نے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے، اب روح کو سزا ہوگی۔ اس لیے ہر انسان کو اللہ پاک نے ایک جسم بنایا اور ایک اس کی روح بنائی ہے، اور اللہ پاک نے کہا اصل جسم تو روح کو مضبوط بنانے کے لیے ہے، تاکہ تم میرے پاس آؤ تو تمہاری روح بڑی تازی ہو، بڑے بڑے عبادتوں کے ڈھیر لے کر آئیں، گناہوں سے بچ کر آئیں، تاکہ میں اس پر راضی ہو جاؤں اور تمہیں جنت دے دوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار